देखो एपी का उदाहरण 16, एग्जाम्पल 16। टीवी सेटों का निर्माता, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 टीवी सेट का एक कंपनी है और तीसरे साल में 600 टीवी बनाता है तीसरे साल में। तो पहला साल में कितना बनाया, दूसरा साल में कितना बनाया, ये पता। मान लो एक टीवी कंपनी जैसे एलजी कंपनी, सोनी कंपनी, सैमसंग कंपनी, ये टीवी का निर्माण करता है। तो यह कंपनी टीवी का निर्माण करता है, प्रथम वर्ष में कितना टीवी बनाता है ये हमें दिया नहीं है, दूसरा वर्ष में कितना बनाता है ये भी हमें दिया, लेकिन तीसरा वर्ष में कितना बनाता है ये हमें दिया है। तीसरा वर्ष में 600 बनाता है, कितना बनाता है, और तीसरा वर्ष के बाद सातवें वर्ष में 700, तीसरा वर्ष में 600 और सातवें वर्ष में 700 टीवी का सेटों का उत्पादन करता है, टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि एक टीवी कंपनी है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन करता है और सातवें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। लेकिन जब प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष में टीवी का उत्पादन को देखा जाए तो उनके बीच का जो अंतर है, वृद्धि जो है वह समान है, अंतर जो है वह समान है, अर्थात वृद्धि भी क्या है, समान है। और यदि आप जानते हैं किसी भी कर्मानुसार पदों के बीच का अंतर समान हो तो वह किस में होगा, एपी में होगा, किस में होगा। और जब एपी में होगा तो हमको जितना पद कहेगा उतना पद निकाल नहीं सकते हैं, जितने वर्ष का उत्पादन कहेगा उतने वर्ष के उत्पादन को हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और फिर जितने वर्ष टोटल वर्ष में कितना उत्पादन हुआ उसके योग भी हम निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, SN इक्वल टू है ना n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का उपयोग करेंगे। ये इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है बहादुर। तो सवाल लिखने की जरूरत नहीं ना है। चलिए, तो टीवी कंपनी है, पहला वर्ष में देखो हियर हम सवाल को लिखते हैं तीसरा वर्ष मतलब तीसरा पद, तीसरा वर्ष का मतलब क्या हुआ, तीसरा पद को क्या लिखेंगे, A3। तीसरा वर्ष का मतलब A3 बराबर कितना होगा 600 है ना। और उसके बाद सातवां वर्ष मतलब A7, सातवां वर्ष मतलब सातवें वर्ष मतलब A7 बराबर 700 टीवी का उत्पादन करता है। अब इससे हम दो समीकरण है ना, दो समीकरण को फाइंड आउट करेंगे। एक समीकरण होगा A3 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं बहादुर, A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल टू है तो इक्वल टू कितना 600 समीकरण 1। और A7 को लिख सकते हो A प्लस कितना D 6D, A प्लस 6D इक्वल टू है ना 700 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं, है ना। आप जानते हैं किसी भी समीकरण को हम मुख्यतः 3 विधि से हल कर सकते हैं। तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा बताओ, इसमें 1 है, इसके साथ गुना में कितना है, और इसके भी साथ यहाँ गुना में कितना है 1 है, तो ये सेम है, तो हम गुना करने की जरूरत पड़ेगा हमको। हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, साइन चेंज करेंगे ना बहादुर। यहाँ प्लस है तो प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का साइन चेंज हो गया, क्या होगा, ये प्लस है, इसका साइन यहाँ क्या होगा माइनस। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ये सेम टू सेम, ये सेम टू, यहाँ देख लीजिए, ये प्लस में A और फिर प्लस में A में से A घटेगा, दोनों सेम है। जैसे मान लीजिए A माइनस A घटेगा तो 0 नहीं होगा, इसीलिए A से A कट जाएगा, 0 होगा मतलब कट गया, कुछ बचा नहीं। अब यहाँ देखो 2 गो A में, यहाँ देखो प्लस में 2D, प्लस में क्या है, और उसमें से प्लस में यहाँ ये भी प्लस में ये भी प्लस में सेम है, तो 2 गो D में से 6 गो D घटेगा बहादुर। 2 गो D में से 6 गो D घटेगा तो उल्टा ना घटेगा, और उल्टा घटेगा तो कौन चीज बचेगा, माइनस में माइनस कितना D बचेगा 4D इक्वल टू है तो इक्वल टू, हाँ 600 में से 700 घटेगा, कितना बचेगा माइनस, उल्टा घट रहा है तो उल्टा घटेगा तो इसमें भी माइनस में कितना 100। 1 मिनट देखो, इधर भी माइनस
बराबर कि इधर भी माइनस में 4 है, यानी इधर भी माइनस है उधर भी, तो ये माइनस से ये माइनस खत्म। ये भागा में गुना में है, उधर जाएगा तो कौन ची में, तो कट जाएगा ना। हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं ना, 4 एका 4, 25 चौके 100, ये 25 बार में कट जाएगा। ये 1 से गुना करेंगे, डी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस पहले से बेचारे खत्म हो गए थे, तो यहाँ पे वो डी इक्वल टू हो गया आपको 25। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब डी के मान को ये दोनों में समीकरण जो है, ये दोनों में से किसी एक समीकरण में, चाहे आप एक में या दो, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी रख दीजिए। तो 9 कर कीजिए, है ना। 9 करेंगे तो लिखेंगे डी का मान, क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 लिख देते हैं यहाँ पे। ए प्लस क्या होगा 2d इक्वल टू 600, है ना। देयरफॉर या देयरफॉर करेंगे, ए का मान हमको पता नहीं ना है, तो ए की जगह ए है तो ए, प्लस है तो 2 है तो आइए ये देखो, यहाँ देखो 2 और डी के बीच में क्या है, गुना है ना, कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ गुना। डी का मान कितना आया है आपको, तो डी के जगह पे 25 को हम पुट कर देंगे, है ना बहादुर। तो यहाँ बचा कितना, यहाँ पे बराबर में कितना था 600, तो वह जैसा था वैसा लिख दिया। यहाँ पे देखो ए प्लस ये 25 दुना कितना होगा 50, 25 दुना 50 हो जाएगा, और इक्वल टू है 600 है, तो ये प्लस में 50 है, उधर जाएगा तो कौन सी में, माइनस में, घट के कितना बचेगा 600 में 50 घटेगा तो 500 कितना बचेगा, इसलिए ए इक्वल टू 550। ठीक है, ए बराबर 500। अब एक मिनट देखो, आपका ए का मान आ गया आपको यहाँ पे, डी का मान आपको दिया है ना। तो आपको कहता है प्रथम पद, यानी प्रथम पद का मतलब प्रथम वर्ष में टीवी का कितना उत्पादन हुआ था। प्रथम वर्ष का मतलब क्या हुआ, A1, क्या हुआ A1। जैसे तीसरा वर्ष को A3, तो प्रथम वर्ष को A1, इसीलिए पहले वर्ष में टीवी का कितने, पहले वर्ष में टीवी कंपनी कितने टीवी का उत्पादन किया। यस, बात खत्म। 1 नंबर का आंसर, 1 नंबर आपका क्लियर हो गया, है ना बहादुर। 1 नंबर सवाल क्लियर हो गया, इसे लिखेंगे। अतः प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में 550 टीवी का उत्पादन हुआ, टीवी का उत्पादन हुआ। ठीक है, 1 नंबर क्लियर। दूसरा नंबर सवाल है इसमें, दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर में क्या कह रहा था, देखो 10वें वर्ष में, है ना। कितनावें वर्ष में, 10वें वर्ष में। तो 10वें जब ए हमको निकल गया, डी यहाँ देखो डी निकला हुआ है, ए निकला हुआ है, तो हम ए 10 नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10वें वर्ष में ए 10, 10वें वर्ष में ए 10 बराबर क्या होगा, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। ए का मान कितना है बहादुर, प्रथम वर्ष में 550 टीवी निर्माण हुआ। अब प्लस 9 इंटू डी का मान कितना होगा 25, इसको गुना कर दीजिए। 9 पचे, यहाँ देखो 9 पचे 45 के, यहाँ लिखे इधर, यहाँ देखो देयरफॉर, यहाँ देखो 5 देयरफॉर नहीं, इक्वल टू 550 प्लस 9 पचे 45 के 5 और 9 दुनिया 18, 4 22, इसको जोड़ दीजिए। 5 0 5 5 2 7 5 2 775, 700, हाँ। तो 10वां वर्ष में कितने टीवी का उत्पादन किया, 775 टीवी का उत्पादन, 775 टीवी। ठीक है, अगला सवाल तीसरा नंबर है। क्या है तीसरा नंबर, प्रथम कितने वर्षों में, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। 7 वर्षों में मतलब 1 से लेकर कितने वर्ष तक, हाँ 7 वर्ष तक। 1 वर्ष से लेकर 7 वर्षों तक कुल उत्पादन, कुल माने जोड़, कुल माने पूरे का योग कितना होगा, 7 वर्ष में कितना कंपनी ने कितना टीवी का उत्पादन किया। तो हम यहाँ लिखेंगे S7 बराबर व्हाट, कोई दिक्कत है बहादुर। तो यहाँ लिखेंगे SN इक्वल टू n/2 इंटू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि 7 वर्षों का योग निकालना है। 7 वर्ष में कितना टीवी बना उसका कुल योग ज्ञात करना है। तो S7, यहाँ n के जगह पे n का मान कितना 7 है ना, और 7/2 यहाँ पे हो गया आपको 2 इंटू ए का मान कितना है बहादुर
550 प्लस एन, एन का मान हमको पता है ना 7, कितना है -1 इंटू डी, डी का मान कितना आया था 25, इसी पे करना है 7/2, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 550 गुना 2 तो ये कितना हो जाएगा 1100 टोटल होगा ना। अब प्लस इसको घटाएगा 7 में से 1 घटा, कितना बचा 6 गुना 25, 6 गुना 25, इसको जोड़ दीजिएगा 7/2 गुना कितना हो जाएगा 1100, 1100 है तो 1100 प्लस 25 को गुना कर 150 होगा ना। तो जोड़ने पर कितना होगा 7/2 गुना 1250, 1250 इसको कटा दो तो 625 होगा, 625 इसको गुना कर दीजिए, 7 पंचे 35 के 5 और 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल बचा 1, 7 6 के 42, 1 43। इस प्रकार 7 वर्ष में टोटल 7 वर्ष, प्रथम से लेकर पहले वर्ष से लेकर 7 वर्ष में कुल कंपनी ने कुल 4375 टीवी का उत्पादन किया। ये हो गया आपका आंसर।